40 दिनों के बाद पहली बार राहुल गांधी दिल्ली लौट आए हैं। यात्रा बीच में बंद कर दी गई है। क्यों यात्रा को बंद किया गया है और क्या ऐसी वजह है कि राहुल गांधी पहली बार ऐसा हो रहा है 40 दिनों के अंदर। 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज 40वां दिन था। आज भी यात्रा हुई, 13 किलोमीटर की यात्रा हुई। सुबह 6 बजे यात्रा की शुरुआत की गई और उसके बाद में 10 बजे यात्रा खत्म हो गई। राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, जो भाषण वो शाम को देते हैं वो सुबह 10 बजे दिया और उसके बाद में हवाई जहाज पकड़ा और दिल्ली आ गए। क्या ऐसी वजह है कि राहुल गांधी वापसी आ गए, इस पर बात करेंगे। और राहुल गांधी वापसी कब जाएंगे, यात्रा कब शुरू होगी, इस पर बात करेंगे। और अभी तक इस यात्रा को, ये पहला पड़ाव इस यात्रा का आप कह सकते हैं, जब पहले पड़ाव के बाद में 40 दिनों का एक लंबा वक्त है। इसके बाद में इस यात्रा को लेकर के किस तरह से यात्रा के अंदर और यात्रा से दिल्ली यानी मौजूदा सत्ता के अंदर किस तरह की चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी पहली बार दिल्ली आए हैं। वजह क्या है? वजह दिवाली, और दिवाली के साथ साथ उससे बड़ी वजह है कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन रहे हैं। चुनाव हुआ बाकायदा, चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जीते और इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी नियुक्ति होगी। एक कार्यक्रम एआईसीसी के अंदर, दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम के अंदर राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। मौका पहली बार ऐसा है इस यात्रा के दौरान कि राहुल गांधी इस यात्रा को छोड़ करके आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबरदस्त यात्रा को रिस्पांस मिल रहा है और शायद यही एक वजह है कि राहुल गांधी अभी तक इस यात्रा को छोड़ करके नहीं जा पाए थे। केरल की बात करिए, तमिलनाडु की बात करिए, कर्नाटक की बात करिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यात्रा में केरल के अंदर रिस्पांस मिल रहा है, आगे नहीं मिलेगा। कर्नाटक में शुरुआत में मिला, फिर कहा गया कि कर्नाटक में मिलेगा, चुनावी राज्य है, इसलिए जो उम्मीदवार हैं वो भीड़ जुटा रहे हैं, यह बात कही गई। लेकिन आज यात्रा प्रवेश कर गई है तेलंगाना के अंदर और तेलंगाना में जब यात्रा प्रवेश कर गई, 4 राज्य आज पूरे हो गए हैं। तेलंगाना में अभी सफर बाकी है, तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में और उसके बाद मध्य प्रदेश, और इसी तरह से यात्रा आगे बढ़ती चली जाएगी। 26 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति होगी। 26 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के औपचारिक रूप से समारोह होगा और उसमें अध्यक्ष बन जाएंगे। वो नियुक्त हो चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी आखिरकार क्यों आए? राहुल गांधी तब भी नहीं आए थे जब उनकी माताजी सोनिया गांधी वो विदेश से इलाज करवा करके लौटी थी, लेकिन राहुल गांधी उस वक्त में भी नहीं आए थे। राहुल गांधी जब कहा गया कि गुजरात में कब जाएंगे, हिमाचल में कब जाएंगे, लेकिन इन सारे सवालों के बीच पहली बार ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी दिल्ली आ रहे हैं। एक संदेश जो है वो राहुल गांधी की तरफ से देने की कोशिश है कि पार्टी बड़ी है और वो ये दिखा रहे हैं कि मेरे लिए मेरी मां, मेरा परिवार वो भी पीछे है। उससे पहले यात्रा थी और इसीलिए सोनिया गांधी जी को कर्नाटक के अंदर बुलाया गया और कर्नाटक में महज 15 मिनट के लिए वो पैदल चली। उसके बाद में राहुल गांधी ने कैसे जो है उनको जीप में बैठा दिया था, गाड़ी में बैठा दिया था, वो तस्वीरें आपको हमने दिखाई है। लेकिन अब जरा 70 दिन, ये 40 दिन जब पूरे हो चुके हैं, तो 40 दिनों के बाद जब कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को लेकर के एक दिखा रही थी, रिदम लगातार दिख रहा था, तो फिर आज राहुल गांधी आखिरकार क्यों आए? ये मौका इस तरह का था कि 3 दिनों की छुट्टी पड़ रही है, 24, 25 और 26, 3 दिनों की छुट्टी है। कई सारे भारत यात्री वो भी घर चले गए हैं फ्लाइट से और राहुल गांधी खुद चले गए हैं। और अब 26 तारीख को ये दिल्ली के अंदर एआईसीसी में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर कार्यक्रम होगा और वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की नियुक्ति होगी। और उसके बाद में 27 तारीख को सुबह से रूटीन के साथ, जहां से यात्रा अभी ठहरी हुई है तेलंगाना के अंदर, जहां पर प्रवेश किया है, तेलंगाना में 13 किलोमीटर का सफर तय किया है, वहीं से यात्रा दोबारा से शुरुआत होगी। राहुल गांधी ने आज सुबह जब भाषण अपना खत्म किया तो उसमें दिवाली की शुभकामनाओं के साथ में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक छोटी सी झलकी आप सुनिए। छोटे व्यापारियों का हम तो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए और इस हिंदुस्तान में सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार
और इस हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना से शुरू होगी और तेलंगाना। राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को लेकर के एक तरह से बिल्कुल गंभीर दिख रहे थे और अभी भी जो है वो राहुल गांधी ये कह करके गए हैं कि 3 दिन की यात्रा की आज छुट्टी है और फिर 3 दिनों के बाद में दोबारा से यहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये यात्रा कामयाब हो रही, क्योंकि एक पड़ाव पूरा हो चुका है और ऐसे में एक इस यात्रा को लेकर के चिंतन मनन होना चाहिए कि क्या ये यात्रा जिस तरह से चल भी रही है तो उन तमाम मकसदों को भी पूरा कर रही है, हासिल कर रही है जिनको लेकर के यात्रा निकाली गई। तो सवाल है हां ये यात्रा सरकार, आज सुबह सुबह एक खबर आई और उस सुबह सुबह एक खबर इसलिए आई और वो खबर जो है काफी महत्वपूर्ण भी है। राजीव गांधी फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, राजीव गांधी फाउंडेशन, और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, उसके ट्रस्टी हैं। और सोनिया गांधी जिस ट्रस्टी है और राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये इसका जो पंजीकरण है उसको रद्द करने का काम किया गया। और इसका मतलब क्या है, इससे असर क्या पड़ेगा? इससे असर यह पड़ेगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो बाहर से चंदा आ जाता था, विदेशों से जो चंदा आ जाता था, वो अब नहीं आ सकेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी तमाम वो कोशिशें कर रही है। बीजेपी को लग रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए कांग्रेस चंदा जुटा रही है बाहर से और उस चंदे के जरिए फिर ये यात्रा चलाई जा रही है। लेकिन कई बार मैंने कहा है आपको और तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं इस यात्रा के दौरान, कौन लोग ऐसे होंगे जो सुबह सुबह 6 बजे उठ करके चलेंगे 13 किलोमीटर। आज सुबह का जो पहला पड़ाव था वो 13 किलोमीटर का पड़ाव था और पूरे दिन भर में जो यात्रा होती है वो 30 किलोमीटर के आसपास की यात्रा होती है। 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस तरह की यात्रा होती है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 1500, 1000, 2000 या 500 जितने रुपए की भी बात कही है आप, इस इतने रुपए के अंदर जो है वो इतना पैदल चलेगा। अब सवाल आप दूसरा देखिए, आप यात्रा चल रही है और जरा तस्वीरें फुल स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। ये कर्नाटक की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी ने शेयर की हैं और ये तस्वीरें खास इसलिए भी अहम हो जाती हैं कि बारिश के अंदर ये पहली बार ऐसी तस्वीरें आई थी जब बारिश के अंदर राहुल गांधी लगातार डटे रहे थे और भाषण देते रहे। और उससे भी बड़ी बात यह हुई थी कि सामने जो लोग थे वो कुर्सियों पर राहुल गांधी का भाषण सुनते रहे। अब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस तरह से ये यात्रा निकल रही है, खेतों से, खलियानों से, शहरों से, छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, और जब यात्रा के अंदर हुजूम जुट रहा है, एक चीज ईमानदारी की मैं आपको बताता हूं, सुबह का वक्त ऐसा होता है जब यात्रा में थोड़ा सा लोग कम होते हैं। सुबह आप ये मान करके चलिए कि 60% लोग होते हैं, शाम को 100% की आबादी पूरी हो जाती है। शाम को इतनी आबादी होती है कि आपने बड़े बड़े नेताओं की जब पूरा चुनाव चरम पर होता है उस वक्त में जो भीड़ देखी होगी, जो रैलियां देखी होंगी, वैसी भीड़ राहुल गांधी की इस यात्रा में जुटती है। जो आपने अलग अलग जगह पर, अलग अलग मौकों के ऊपर अलग अलग राजनेताओं की रैलियां आपने देखी होंगी, बाइक रैलियां आपने देखी होंगी, और वो कितने किलोमीटर की होती हैं? 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, शहर के अंदर अंदर, इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से उस चौराहे और उस चौराहे से उस चौराहे, यात्रा खत्म हो जाती है। लेकिन 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एक बार में चलना, यह अपने आप में कठिन काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, राहुल गांधी को रिस्पांस मिल रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी तस्वीरें लगातार हम आपको यात्रा की भी दिखा रहे थे। छोटे से ब्रेक के बाद में आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे। 3 दिन का भी छुट्टी रहेगी। 26 तारीख को राहुल गांधी दिल्ली में मौजूद रहेंगे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी होती है। बड़ी चुनौतियां हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक बहुत बड़े नेता हैं और एक संघर्ष, एक तप करके निकले हुए व्यक्ति हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कभी विस्तार से मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की मां को उनके आंखों के सामने मार दिया गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता अपने बेटे को लेकर के भागे थे खेतों के अंदर से। एक मजदूर थे मल्लिकार्जुन खड़गे के पिता,
वो एक मजदूर मिल में काम करने वाले के बेटे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ाया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात कर रहा हूं मैं। और फिर उसके बाद में फिर वहां से वो एक जो है वो स्थायी नौकरी वहां पर कंपनी में, मिल में उन्होंने नौकरी की मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने। फिर उसके बाद में ट्रेड यूनियन से उनके नेतृत्व की शुरुआत होती है, वो ट्रेड यूनियन के लीडर बनते हैं। फिर उसके बाद में विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड 9 बार वहां पर जीतते हैं, 2 बार लोकसभा जीतते हैं, लोकसभा के नेता बनते हैं, राज्यसभा के नेता बनते हैं। एक लंबा अनुभव उनके पास में। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को हिंदी पट्टी के अंदर, हालांकि हिंदी अच्छी है उनकी, कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में 2023 में चुनाव है, तो कई सारी कांग्रेस जो है कई सारे पहलुओं को देख करके मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसा लग रहा है कि अब इस बार जो ताजपोशी की गई है वो कई सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके की गई है। हिंदी भी अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बनाया है उसमें 2 पहलू मुझे अभी तक नजर आए हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भीड़ को, लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसे नेता है जो विपक्ष के तमाम नेताओं के बीच में अपनी पैठ रखते हैं, तो वो विपक्ष जोड़ो अभियान का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी वहां पर जमीन पर काम करेंगे और इस तरह से एक दिल्ली के अंदर नेताओं का गठजोड़ और जनता का गठजोड़ देश के अंदर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये जोड़ी जो है वो क्या ऐसे कर पाएगी, बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल लगातार आपको तस्वीरें भारत यात्रा की भी दिखाते रहे, तमाम जो खबरें हैं देश भर की, दुनिया भर की, वो आपको दिखाते रहेंगे। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।